हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो हमने मेटल और नॉन मेटल की एक वीडियो है, उसमें जितने भी एग्जाम्पलर क्वेश्चन हैं वो सोल्व कर लिए हैं। तो आज जो हमारी मेटल और नॉन मेटल है उसकी पार्ट 2 वीडियो रहेगी। इसमें हम जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को कम से कम 3 पार्ट में कवर होगा, इसके जितने भी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है उसके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो 8 क्वेश्चन तक हमने फर्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, अब हमारा 9 क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड, मतलब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपके पास में यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड नहीं है। तो सबसे पहले तो आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड वो होते हैं जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि कोई भी एक एटम है वो दूसरे एटम को अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे मान लो मैं सोडियम क्लोराइड की बात करती हूँ, तो यहाँ पे सोडियम क्या है, क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन के पास में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने, तो उसको एक की नीड है। तो सोडियम क्या करेगा, अब मेटल होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी डोनेट करते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीट डोनेट कर देता है, यानी आयंस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बस यही देखना है कि कौन सा आयोनिक कंपाउंड नहीं है। तो भाई KCl है, ये हमारा आयोनिक कंपाउंड है। HCl है, ये हमारा आयोनिक कंपाउंड नहीं है, ये बेसिकली हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, और वो कौन सा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है। CCl4 है, ये भी हमारा आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाता, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और इसमें NaCl है, ये भी हमारा आयोनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो इसने हमसे क्या पूछा है, नॉट आयोनिक कंपाउंड, कि जो आयोनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं करते। तो सेकंड और थर्ड है ये हमारे आयोनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं कर रहे, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 9 का बी ऑप्शन है, इसमें राइट होगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा 10। ये क्या कह रहा है 10 क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एक्सेप्टेड बाय आयोनिक कंपाउंड, मतलब सीधा सीधा ये है कि आयोनिक कंपाउंड की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है वो नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आयोनिक कंपाउंड सोल्यूबल होते हैं वाटर में। भाई आयोनिक कंपाउंड है ये हमारे वाटर में सोल्यूबल होते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, ये गलत है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, सॉलिड स्टेट में तो पार्टिकल्स एक दूसरे से स्ट्रांगली अटैच होते हैं, तो फ्री तो होते ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है कि जब आयंस फ्री होते हैं तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। सॉलिड स्टेट में तो सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो एक दूसरे से टाइटली बाउंड होते हैं। तो सॉलिड स्टेट में गलत है, मोल्टन स्टेट में होगा तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा, इसका मतलब इसमें क्या है कि जो बी ऑप्शन है ये हमारा गलत है। आगे फिर चलते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, हाँ जी बिल्कुल, आयोनिक कंपाउंड होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और तीसरा लास्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मोल्टन का मतलब होता है कि जब हम हीट दे देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें नोट पूछा है तो बी ऑप्शन ही क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर, मतलब इसमें से कौन सा मेटल ऐसा है जो नेचर में अपनी नेटिव, मतलब जैसा धरती पर आया है वैसे ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो भाई यहाँ पर हमारा ऑप्शन है कौन सा, कॉपर। कॉपर हमारा नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। गोल्ड है, गोल्ड हमारा जो नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जिंक है, ये हमारा नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये तो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। ठीक है, लास्ट है सिल्वर। तो भाई जो हमारे नीचे होते हैं, मतलब जितने भी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की साइड होते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गए, तो ये सारे हमारे नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी जैसा हमने इनको अर्थ की क्रस्ट से निकाला है वैसे एज इट इज़ होते हैं। क्योंकि तभी तो आप लोग अपनी मतलब जो ज्वेलरी बनाते हो वो बेसिकली गोल्ड की या प्लैटिनम की होती है और सिल्वर की होती है, क्योंकि ये क्या होती है, हमारी स्किन के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 11 का सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है
ये कह रहा है कि मेटल आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, कि भाई जो मेटल्स होते हैं जब इनकी रिफाइनिंग करते हैं तो हम डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू रिफाइन किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करा के। तो भाई इसमें जो हमारे गोल्ड और कॉपर होते हैं ना, यही दो ऐसे मेटल होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा रिफाइन करते हैं। तो इसमें 12 का ए आंसर क्या होगा हमारा, राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं जब ये एयर के साथ में एक्सपोज करते हैं लंबे टाइम तक, तो ये क्या करते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। तो दिस इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, भाई मान लो आपने अपने पैरों में चांदी की पायल पहन रखी है, तो जब आप लंबे टाइम तक पहने रखते हो तो चांदी की पायल क्या होती है, काली पड़ जाती है ना। तो ये कह रहा है कि ऐसा किस वजह से होता है, तो भाई ऐसा इसलिए वजह से होता है क्योंकि सिल्वर सल्फाइड जो होता है ना उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एयर में हमारे सल्फर्स के पार्टिकल्स भी तो होते हैं, तो वो शाइनिंग मतलब उसकी कम कर देते हैं, है ना। तो सिल्वर सल्फाइड इसका आंसर होगा, 13 का सी आंसर राइट होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि विच गैल्वेनाइजेशन जो होता है, एक मेथड होता है जिसमें हम आयरन को रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब हम आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं रस्टिंग से, तो हम क्या करते हैं, एक थिन लेयर लगाते हैं। तो भाई ये तो सीधा पता है, ये 8th क्लास में भी आता है कि जब हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो हम आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं। तो 14 का क्या होगा, सी आंसर हमारा राइट होगा। उसके बाद है 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो स्टेनलेस स्टील होती है हमारी, ये हमारी लाइफ में बहुत एक यूजफुल मटेरियल होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो स्टेनलेस स्टील होती है इसमें आयरन के साथ में और क्या क्या मिक्स किया जाता है, नहीं बेसिकली कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, ये कहना चाहे कि स्टेनलेस स्टील होती है इसमें कौन कौन से मेटल्स हैं वो ऐड होते हैं। तो भाई जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें आयरन होता है और निकिल होता है और साथ में क्रोमियम होता है। जब इन तीनों चीज़ों का एडिशन होता है तो स्टेनलेस स्टील की फॉर्मेशन होती है, यानी 15 का ए आंसर क्या होगा इसमें, राइट होगा। उसके बाद है 16 हमारा क्या कह रहा है, 16 कह रहा है कि अगर कॉपर है उसको एयर में हम ओपनली रख देते हैं तो ये धीरे धीरे क्या करता है, अपनी जो शाइन ब्राउन सरफेस होता है इसको लॉस कर देता है और इस पर एक ग्रीन कोटिंग आती है। तो ये किसकी फॉर्मेशन की वजह से होता है, तो भाई ये हमारा फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया था, जब उसमें कोरोजन के क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे कि भाई बेसिकली आप अपने घरों में ना, जैसे कोई वाटर बॉटल यूज करता है तांबे की, या कुछ भी आप तांबे की घंटी यूज करते हो, तो उसमें लंबे टाइम तक आप पानी को भर के छोड़ देते हो तो वो एयर के साथ में क्या होता है, रिएक्ट करता है और उस पर एक ग्रीन ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। तो ये कह रहा है कि वो ग्रीन कलर की कोटिंग किसकी वजह से होती है, तो भाई जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है ना वो कॉपर कार्बोनेट की वजह से होती है ना। इसमें इसने सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की कोटिंग होती है, ये होती है पूरी ग्रीन कलर की कोटिंग। तो इसमें 16 का क्या होगा, हमारा बी आंसर राइट होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। ये क्या कह रहा है कि जनरली जो मेटल्स होते हैं ये नेचर में सॉलिड होते हैं। तो ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो सभी को पता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं ये हमारे सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, बस सिर्फ एक मरकरी ऐसा होता है जो एक एक्सेप्शन है, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो 17 का डी आंसर क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। ये कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड इन मोल्टन स्टेट। तो भाई जो सोडियम होता है, आपको बस यही सिर्फ याद रखना है, जो सोडियम होता है और कैल्शियम होते हैं ना, ये मेटल्स होते हैं जिनको मोल्टन स्टेट में इनकी क्लोराइड प्राप्त करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 18 का हमारा डी आंसर होगा, वो राइट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसके काफ़ी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, 33 है, तो हम इसको छोटी छोटी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।